आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। हत्या करने वाले, सिर काटने के लिए सुपारी देने वाले, जीभ काटने वाले की सुपारी देने के लिए, नाक कान हाथ काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन सरकार में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले को इनाम देगी जनसंघ पार्टी। एक और इसी प्रकार का बयान आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंह काला करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर सरकार की मंशा साफ है, सरकार का इनको संरक्षण नहीं मिला है, तो सरकार इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर कार्रवाई नहीं किया है तो इसका मतलब है मेरी हत्या की साजिश में भाजपा सरकार शामिल है। मैंने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई। एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए, और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र 1 बार नहीं 2 बार दे दिया है। एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को और एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी को, साथ ही साथ हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भी इस आशय का पत्र दिया। इसके पहले भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव गृह को, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को और प्रमुख सचिव गृह को, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को भी पहले भी पत्र भेज चुका हूं। अभी हाल में जो मैंने पत्र भेजा उसकी प्रति साथ आपके संलग्न आपके सामने है। जैसा कि मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भेजा कि ऐसे हत्या करने वाले, सिर काटने के लिए सुपारी देने वाले, जीभ काटने वाले की सुपारी देने के लिए, नाक कान हाथ काटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन सरकार में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा है इस प्रकार की साजिश करने वालों का हौसला बुलंद है। और कल एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में भी ऐसे ही चेहरे वहां शामिल थे जिन्होंने
मेरा सिर तलवार से कलम करने का कसम खाया था, जिसने मेरा सिर कलम करने के लिए 21 लाख रुपए की सुपारी देने की बात की थी, ऐसे चेहरे भी वहां मौजूद थे। मैं यहां बैठ करके टीवी का कंटेंट देख रहा था और जब मुझे अवगत हुआ कि यहां इतने लोग बैठे हुए हैं फरसा और तलवार लेकर के आपके साथ बदसलूकी कर सकते हैं, तो मैंने वीपी के ऑर्गेनाइजर को कहा कि अगर इनको बाहर नहीं निकाला गया तो मैं नहीं आऊंगा। और नतीजा बड़े जद्दोजहद के बाद ऑर्गेनाइजर की टीम के लोगों उनको बाहर निकाले, बगल एक कमरे में बैठाए, और जब मैं आश्वस्त हो गया तो यहां से गया। इस बाबत ट्विटर राजू दास महंत ने डाली थी, जिसमें साफ लिखा था, स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ शिखर सम्मेलन में आने से मना करने लगा। पहले वहां राजू दास को वहां चटाओ, तब मैं कार्यक्रम में आऊंगा। ये राजू दास का ट्विटर है। इसके साथ ही साथ इसके पहले यह सिर तन से जुड़ा धमकी देने वाले अयोध्या के महंत, हनुमान गढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सिर काटने के लिए 21 करोड़ से 21 लाख तक का इनाम देने की धमकी दी थी। यह उनका सार्वजनिक बयान है। इसी के साथ ही साथ यह सीतामढ़ी के महंत जिन्होंने सिर काटने के इनाम देने की घोषणा की, तपस्वी छानी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत परमहंस दास जी, ये उनका है। इसी प्रकार से आचार्य जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी, नहीं सुधरे तो अपने हाथों से काट दूंगा गला। यह सार्वजनिक बयान ऐसे शब्द धर्म के छद्मवेश में पड़े हुए आतंकवादियों और अपराधियों का यह बयान है, जिसको एक एक करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वहीं पर यह जनसंघ पार्टी के एक नेता हैं, जिन्होंने राकेश दीक्षित जी कानपुर, जिन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले को इनाम देगी जनसंघ पार्टी। यह ऐसे लोगों के कुख्यात चेहरे हैं जो धर्म का चादर ओढ़ करके इस तरीके से आतंकवादियों का व्यवहार कर रहे हैं। वहीं पर एक और इसी प्रकार का बयान आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंह काला करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिस तरीके से ये बयान आ रहे हैं, ये भी कानपुर के ही एक संगठन का है, शास्त्री नगर रामलीला सोसाइटी के एक पदाधिकारी तथा गरीब पदाधिकारी है। ये सभी धार्मिक संगठन से जुड़े हैं। हिंदू महासभा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकाली, जीभ काट करके लाने वाले को इनाम का ऐलान। एक एक करके इस तरीके से इतने खतरनाक हत्या, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने के बयान देने के बावजूद भी सरकार चुप है, यानी सरकार की मौन स्वीकृति मिली हुई है। इसीलिए ताज जैसे होटल में, जो बहुत ही लखनऊ का मशहूर होटल है, वहां पर मेरे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों उप मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव में कार्यक्रम हो चुका था। उसके बाद मेरा कार्यक्रम था। जब मैं वहां पहुंचा, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। लौटते वक्त एक इंस्पेक्टर, संभवतः एक अधिकारी बैठे मिले दिखाई पड़े, और साथ ही साथ
ये भारतीय जनता पार्टी युवा के महामंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान काटने वाले को 5 लाख का इनाम। यह एक एक करके आज जिस तरीके से बयानों की झड़ी लगी है, उसको देखते हुए हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, अगर सरकार की मंशा साफ है, सरकार का इनको संरक्षण नहीं मिला है, तो सरकार इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई नहीं किया है तो इसका मतलब है मेरी हत्या की साजिश में भाजपा सरकार शामिल है। आपके चैनल की मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से इस बात की अपील करता हूं कि आप सब शांति बनाए रखेंगे। मेरे ऊपर कितना भी हमला हो, कितना भी धमकियां क्यों ना आए, सरकार भी क्यों न शामिल हो, मैं महिलाओं के सम्मान, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात अगर उठाई है तो पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। अंतिम सांस तक मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात को उठाता रहूंगा। धर्म की आड़ पर इनको नीच अधम चलती रहेगी। आज भी मेरा आग्रह है कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए अगर सही मायने में साधु संत हैं तो धैर्य और संयम के साथ इस पर विचार करें, संशोधित करवाएं या इन पंक्तियों को रामचरितमानस से बाहर करें। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी संतों, धर्मगुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं, उनको मैं साधु संत की कतार में नहीं मानता। साधु संत आदर्श के प्रतीक होते हैं, वो समाज और देश को दिशा देते हैं। साधु संत किसी की हत्या करने के लिए सुपारी नहीं देता है। सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधु संत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी अपराधी हैं, वो साधु संत कभी नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से एक मंडलाध्यक्ष है जिन्होंने बयान दिया है, भाजपा के मंडलाध्यक्ष हैं, बयान दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने वाले के लिए 51,000 रुपए का इनाम। इस तरीके से एटा राजारामपुर का है, कासगंज का। इसी प्रकार से हिंदू जागरण ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते चप्पल से पीटने की धमकी दी। इसी तरीके से आज यह स्वामी प्रसाद मौर्य का वध हम कर देंगे, इस प्रकार का बयान हमारे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के एक साथी ने दिया। संदीप आचार्य ने धमकी दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बम लगा करके ब्लास्ट करके खत्म कर दो। यह इनका असली चरित्र है। और यही साधु संत, तथाकथित साधु संत कहते हैं कि मौर्य जी हमको आतंकवादी कहते हैं, अपराधी कहते हैं। अगर आतंकवादियों का व्यवहार करोगे तो स्वाभाविक रूप से आप आतंकवादी हो। अपराधियों का व्यवहार करोगे तो सही मायने में आप अपराधी हो। इस तरीके से मैं कल एक वीडियो का भी हवाला करना चाहता हूं। जाने वाले पहले बीजेपी में रहे और अब समाजवादी पार्टी के महासचिव के तौर पर जाने जाते हैं। मैं बात कर रही हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मंच पर आमंत्रित करती हूं और इस मंच को संचालित करेंगे मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत। और पर जाने जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी की।
कबीर सुन, इसको सुना है। लेकिन सर ये पर्सनल ये मतलब अब बात कर रहा कीजिए सर, ये किसी और चैनल का हम लोग नहीं दिखा सकते ना, हमारी मजबूरी समझिए सर। मैं वही दे रहा हूँ। नहीं सर, ये किसी और चैनल का है, नहीं मैं दे रहा हूँ आपको मैटर। ये प्रसारित तो नहीं कर सकते हम लोग। आप मत करिए इसको, मैं आप ही बताता हूँ उत्तर। ये जिसमें रूबका लियाकत ने कहा कि मौर्य जी आपको घर से यहाँ तक पहुंचने में आप सकुशल रहे, फिर पूछा 2 बार दूसरा कि मौर्य जी आपको ताज होटल की सफर करने में किसी प्रकार की कोई अड़चन तो नहीं आई। उनका इस प्रकार का पहला प्रश्न पूछना कहीं न कहीं जो कल का घटनाक्रम हुआ उसमें उनकी संलिप्तता और संदिग्धता दिखाई पड़ती है, जिसकी सूचना मैंने एबीपी के हेड को कल ही रात में भेज दिया है। तो इस तरीके से एक साजिश के तहत मैं देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात न करूं, इसलिए एक वर्ग विशेष के यथास्थितवादी ताकतें मिलकर के मेरी हत्या की साजिश में लगी हुई हैं। इस हत्या की साजिश में भाजपा सरकार की भी संलिप्तता है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों संयुक्त रूप से इस साजिश में शामिल हैं। अगर शामिल नहीं होते तो दो बार सुरक्षा हेतु प्रतिवेदन देने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई न होना और इस प्रकार की धमकी देने वाले साधु वेश में आतंकियों, अपराधियों के खिलाफ एफआईआर न करना, उनको जेल न भेजना, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न करना, इस बात का प्रतीक है कि यह कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं किसी की बदर घुड़की, धमकी और हत्या की साजिश से डरने वाला नहीं हूं। जो मैंने अभियान उठाया है कि धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित नहीं करने दूंगा, ये बात सम्मान दिलाने तक चलती रहेगी जब तक देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान नहीं मिलता, तब तक मेरी आवाज उठती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।